There are 5 subjects. Minimum marks to pass the subject is fixed. In how many ways a student can fail in the subjects? Okay. So, how can we solve this? We have 2 methods to solve this problem. ये प्रॉब्लम कॉम्बिनेशंस में आती है मैथमेटिक्स में, राइट? तो पहला मेथड क्या है, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स है और एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में भी फेल हो सकता है, 2 में फेल हो सकता है, 3 में फेल हो सकता है, 4 में फेल हो सकता है या 5 में फेल हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेज क्या है, 5 में से 1 में फेल हो जाए तो 5C1, या फिर या का मतलब है और के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस साइन। 2 में फेल हो जाए तो 5C2, या फिर मतलब प्लस 5C3 मतलब 3 में फेल हो जाए, या फिर 5C4 मतलब 4 में फेल हो जाए, या फिर 5C5 मतलब 5 में फेल हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 5C1 और 5C4 दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि NCR इज इक्वल टू होता है NCN-R के। ठीक, अच्छा नहीं लिख रहा है, पर NCR इक्वल्स टू होता है NCN-R के, राइट? तो 5C1 इज इक्वल टू 5C5-1 मतलब 5C4। तो 5C1 और 5C4 दोनों बराबर हुए तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 2 5C1। ये दोनों इसका डबल हो गया। इसी तरह से 5C2 और 5C3 ये दोनों भी बराबर हो गए तो हमने ट्वाइस ऑफ 5C2 लिख दिया। और 5C5 क्या होगा, 5C5 होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0, जो कि क्या होगा, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा और फैक्टोरियल 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल, राइट? तो ये 1 आ जाएगा हमारा 5C5। और 5C1 हमारा कितना आएगा, 5C1 हमारा आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1, दैट इज 5 अपॉन 1, राइट? तो 5C1 कितना हो जाएगा, 5। उसी तरीके से 5C2 हमारा कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 5 कट करेंगे तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो 5 2 जा 10, तो इट विल बी 10 ना। अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो पहला मेथड ये है कि अगर यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं तो स्टूडेंट्स 1 में फेल हो सकते हैं, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। उसी के हिसाब से हमने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल लिए और कितने तरीके से स्टूडेंट्स फेल हो सकते हैं, 31 वेज से। अब इसका एक सेकंड मेथड भी है, अब हम उस सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड हमारा एक थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर 2 केसेस है, एक तो है पास करना और एक है फेल करना। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे 2n-1। n मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5, तो 2n-5-1, 2n-5 होता है 32 - 1, और दिस इज इक्वल्स टू 31। और हमारी थ्योरम क्या है, फॉर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 और मोर सब्जेक्ट्स ऑफ चूजिंग 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे चूजिंग छूट गया है, ठीक है, of choosing 1 or more objects is NC1, NC2, NC3 and so on up to NCn-1 plus NCn। और ये किसके इक्वल होता है, 2n-1 के। ठीक, ये हमारी थ्योरम है। इसके बेस पर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं और इसी से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 31. तो इन 31 ways students can fail the exam, right? Thank you. Goodbye.